शिव की शरण में भेजा। कर्जा हो गया। किसी ब्राह्मण देवता ने कहा कि पीपल के नीचे जाकर दीप लगाओ। बहुत तकलीफें जब बढ़ गई, बहुत दुख जब बढ़ गया, तब फिर भेजा कि जाकर शंकर के मंदिर में दही चढ़ाओ या दूध चढ़ाओ। आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको कोरोना नहीं हुआ होगा। कितने लोग हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ है? नहीं हुआ था ना? हाँ, रखिए। अब एक बात बताओ, आपको कोरोना नहीं हुआ, उसके बाद भी वैक्सीन लगवाया कि नहीं लगवाया? लगवाया ना? क्यों लगवाया? कि मान लो वैक्सीन अगर लगवा लेंगे तो ये कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं होगा। कोरोना का असर अपने ऊपर नहीं है। अब तुम्हें कोरोना हुआ ही नहीं था, तुमने फिर भी वैक्सीन लगवाई। चेचक हुआ नहीं, फिर भी चेचक का टीका लगवाया। पैरालिसिस नहीं हुआ, फिर भी पोलियो की 2 बूंद दवा पी। क्यों? किस लिए? कि अगर हमने आज अगर वैक्सीन लगवा लिया तो हमको आगे चलकर कभी भी अगर कोरोना का लक्षण आता भी है तो हम बच सकते। पोलियो की 2 बूंद इसलिए पी कि कभी जिंदगी में अगर ये लक्षण आता भी है तो पोलियो की दवाई से वो ठीक हो जाए। चेचक का टीका इसलिए लगवाया कि आने वाले समय में कभी कोई तकलीफ हो तो वो बच जाए। उसी तरह कोरोना होने पर वैक्सीन लगवाना ये उत्तमता नहीं, कोरोना होने के पहले वैक्सीन लगवाना जरूरी है। उसी तरह दुख आने से पहले शिव का नाम लेना चालू कर दो तो दुख आना वाला है। कष्ट आएगा ही नहीं, तकलीफें आएगी। हमारी आदत क्या है? जब बहुत नजदीक में कोई आता है, बहुत नजदीक में बीमारी बढ़ जाती है, बहुत नजदीक में तकलीफ आती है, तब हम लोग भागते हैं। और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। हमारा बचपन चले गया, जवानी चली गई, अधेड़ी चली गई, आया बुढ़ापा, तब हमको उस ईश्वर की याद आई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। बुढ़ापा आया तब परमात्मा की याद आई, तो परमात्मा ने भी सोचा रोटी ताजी थी जब दे देती गाय को तो गाय भी दुआ देती। रोटी जब पूरी कड़ली हो गई, पानी में गल गई, तब तूने गाय को दी, तो गाय ने भी सोचा गली सड़ी रोटी मुझको दी। बचपन अच्छा था, भगवान को देना था। जवानी अच्छी थी, परमात्मा को देना थी। हमने कभी भी इस व्यासपीठ ने ये नहीं कहा कि तुम तुम्हारा दुकान छोड़ो, तुम तुम्हारा घर छोड़ो, तुम तुम्हारा परिवार छोड़ो। ये व्यासपीठ कभी नहीं कहती, क्योंकि शंकर भगवान कभी अपना घर नहीं छोड़े। तो हम तुमको क्यों कहें कि घर छोड़ कर जाओ? शिवजी ने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो हम तुमको क्यों कहें कि पत्नी को छोड़कर गंगा जी में जाकर बैठ जाओ? शिवजी ने अपने बच्चे नहीं छोड़े, तो हम क्यों आपसे कहेंगे कि अपना बुढ़ापे में अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जाकर बैठ जाओ?
का परिवार ये कहता है कि अपने नजदीक में अपनी पत्नी को भी रखो, अपने नजदीक में अपने बच्चों को भी रखो, अपने नजदीक में अपने परिवार को भी रखो, और उन सबको रखकर भी अपनी साधना में तल्लीन रहो, अपनी भक्ति में तल्लीन रहो। इसमें भेद नहीं होना चाहिए। कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम अपना घर छोड़ दो, बिल्कुल मत छोड़ना। कह देना सीवर वाला महाराज मना करा, हम तो हमारा घर नहीं छोड़ेंगे। कोई कहे तुम अपना व्यापार छोड़ दो, बहुत व्यापार करो, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना व्यापार करो, भगवान तुमको इतनी कृपा कर दे कि तुम्हें रात दिन कमाने से फुर्सत ही ना मिले। मना नहीं। तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी है उससे दुगना तुम व्यापार करो, मना नहीं। अच्छा कमाओ, पर तुम्हारी कमाई के साथ में एक बात का और याद रखना कि वो कमाई का कम से कम 100 रुपए में से 10 रुपए ऐसे कमाना कि वो 10 रुपए आप अपने खुद के ऊपर, हम दान की नहीं कहेंगे कि तुम अपना, कई लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का इतना अंश बाहर निकाल कर दान करो, ये करो वो करो। हम तो नहीं कहते कि तुम अपनी कमाई का इतना अंश निकाल के दान करो, हम तो ये कहते तुम्हारी कमाई का इतना अंश निकाल के अपने खुद के ऊपर खर्च करो। सास ने अपनी रकम खुद के लिए नहीं बनवाई, सास ने जो भी हार बनवाया, जो भी पाटली बनवाई, ये सोच के बनवाई कि मेरी बहू के चढ़ावे में चढ़ा दूंगा। सास ने साड़ी ली तो ये सोच कर ली मैं मेरी बेटी को दे दूंगा। एक माँ ने अपना जो भी सामग्री ली वो अपनी बहू और बेटी के लिए सोच कर ली। एक पिता ने जो भी बनाया वो अपने बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए बनाया। आपने अपने लिए क्या करा? खूब कमाओ। दुनिया के महाराज आपसे कहेंगे कि अपनी कमाई का इतना अंश दान करो, परंतु हम आपसे कहते हैं कि अपनी कमाई का कम से कम एक अंश निकालो और वो अपने खुद के ऊपर खर्च करो स्वयं। इसीलिए थोड़ा सीवर वाला महाराज लोगों को थोड़ा खटकता है। उसके खटकने का कारण ये हो क्योंकि वो सीख ऐसी देता है। अब लोग कहते हैं कि अपनी कमाई का एक अंश निकाल कर दान करना, और हम कहते हैं कि अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग निकाल कर अपने ऊपर खर्च करना। स्वयं के ऊपर हम कमाई में इतने डूब जाते हैं, हम काम में इतने डूब जाते हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते। नौकर 12 बजे 1 बजे जाएगा, बिल्कुल घड़ी देखेगा नौकर, बिल्कुल घड़ी, मतलब 1 बज गई सेठ जी में तो ये झाड़ू वाली, बर्तन वाली बिल्कुल समय देखकर आती है और समय देखकर जाती है। और दुनिया के तुम ऐसे नौकर हो गए कि तुमको दुकान पर टिफिन रखा है और खाने की फुर्सत नहीं है, कमाने में लगे हुए हो। एक भिखारी भी तुम्हारे दरवाजे से भीख मांगता है ना, तो तुम्हारे सामने दरवाजे पर खड़े होकर ठेले वाले से केले खरीद कर तुम्हारे सामने केला छीलकर भिखारी भी खाता है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि मुझे कमाना है तो मुझे शरीर पर ध्यान देना पड़ेगा। केवल आप और संसार के मनुष्य ऐसे होते चले जा रहे हैं कि वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे रहे। कमाना है, कमाना है, कमाना। कई बुजुर्ग माताएं दिन भर लगी रहती, मेरी बेटी की शादी में मायरा भरना है, मेरी बेटी की शादी करना है, फिर मायरा भरना है, बहू आने वाली है, पोता आने वाला है, पोती आने वाली है, नाती आने वाला है, पंती आने वाला है, सबकी तैयारी कर ली, तूने अपने लिए क्या किया? स्वयं के लिए क्या करें? शिव महापुराण की कथा सबसे पहले कहती है अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपना घर पहले उसको दे। और फिर निवेदन करूंगा, अगर दान करना है ना आपको, तो उसके लिए भी शिव महापुराण ने कहाँ करना दान? पहले अपने घर के अंदर देखो कि अपना घर का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है। घर का व्यक्ति अगर सुखी है तो फिर अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है।
परिवार में सब सुखी हैं तो फिर अपने पड़ोस में देखो, पड़ोस में कोई दुखी तो नहीं है। पड़ोसी अगर सुखी है तो फिर अपनी कॉलोनी में देखो, कोई दुखी तो नहीं है। कॉलोनी में देखने के बाद फिर अपने वार्ड में देखो, कोई दुखी तो नहीं है। फिर अपने प्रदेश में देखो, अपने जिले में देखो, कोई दुखी तो नहीं। फिर भारत में देखो, कोई दुखी तो नहीं है। सबसे पहले अगर अपना कोई दुखी है तो थोड़ा सा सहयोग, अपने कोई रिश्तेदार का बच्चा पढ़ना चाहता है, एजुकेशन लेना चाहता है, और भगवान ने अगर आपको थोड़ा सा धन दिया है और उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, तो आप कहीं दान मत करो। सबसे पहले उस पहचान वाले के बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाओ। आप कहीं दान नहीं दे सकते। आपका कोई रिश्तेदार बहुत बीमार है, बहुत तकलीफ में है, उसके पास इंजेक्शन का, दवाई का, डॉक्टर को दिखाने का पैसा नहीं है। अपने को अगर भगवान ने दिया है तो थोड़ा सा उसकी औषधि में लगाओ, थोड़ा सा। सर्वे भवन्तु सुखी। थोड़ा कहते हैं लोग किसी और बात, हमारा थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है। दुनिया गाली देती रहेगी, दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, और अपनी एक लाइन अपन हमेशा अगर आपको बोलते हैं तो अपने ऊपर भी अमल करते हैं। क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन बस्ती। दुनिया कितना भी बखाड़ा करे, कोई कहे महाराज ने ऐसा बोल दिया, कोई के महाराज ने वैसा बोल दिया, कोई के ऐसा हो गया, कोई के वैसा हो गया। अपन तो ऐसे जोरदार जूड़ा मुड़ा बांध के और धागे से ऐसा ऐसा करवा करवा के पेंटिंग कर क्या था। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। उसके आश्रित होकर, समर्पित होकर। कुछ बनाया है ना तुमने, कुछ तैयार करा है तुमने, कुछ बनाया है तो अपनी प्रसन्नता के अपने स्वयं। एक बार हम लोग महाराष्ट्र में कथा कर रहे थे, शहादा की बात है। शहादा में कथा चल रही थी, और हम जब शहादा में कथा कर कर जजमान के यहाँ से किसी अन्य जगह पर कहीं जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कहा, और महाराज मजे में हो? उसने आवाज लगा कर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ, हम आनंद में। हमने कहा हाँ, हम आनंद में। ये सादा की बात है। उसने आवाज लगा कर कहा, और महाराज मजे में हो? हमने कहा हाँ, हम आनंद में। उसने कहा, महाराज जी मजे में और आनंद में कोई अंतर होता है क्या? हमने कहा बहुत